Cartoonitos. गंगा नदी के किनारे एक ज्ञानी साधु और उसकी पत्नी रहते थे। साधु के पास कई दिव्य शक्तियाँ थी, पर कोई संतान नहीं थी। एक सुबह वो ध्यान कर रहा था, तभी एक चिल ने एक चुहिया गिरा दी। अरे, ये चुहिया यहाँ कैसे आ गई? जरा मैं देखूं तो ये तो बहुत डरी हुई लगती है। देखो इसे कितना चमकीला है, कितना सुंदर दिखता है। ये भगवान का दिया हुआ कुछ चमत्कार लगता है। हे प्रभु, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साधु ने अपनी जादुई ताकत से चुहिया को लड़की बना दिया। मेरे पास कई दिव्य शक्तियाँ हैं, पर हमारी कोई संतान नहीं है। अब से ये बच्ची हमारी संतान है और यही हमारे आगे के जीवन का जीने का सहारा है। यही हमारी पुत्री होगी, हमारी गुड़िया, हमारा सब कुछ। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब लड़की और बड़ी हुई तो साधु को उसकी शादी की चिंता हुई। साधु अपनी बेटी के लिए ताकतवर पति चाहता था। एक दिन साधु अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने निकला। उसने सूर्य देव से प्रार्थना की। कहो साधु, तुम क्यों चिंता में हो? क्या परेशानी है तुम्हारी? सूर्य देव, आप मेरी सहायता करें। आप तो बहुत चमकते हैं, सुंदर हैं। लोग आपसे ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मेरी एक विनती है, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? पिताजी की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, सूर्य देव में बहुत ऊर्जा है और मुझ में इतनी ऊर्जा नहीं है, इसलिए पिताजी मैं सूर्य देव से विवाह नहीं करूंगी। बादलों के राजा मुझसे ज्यादा ताकत रखते हैं, वो मुझे भी ढक देते हैं। बादल देव आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद प्रभु, जैसा आप कहे। साधु और उनकी बेटी बादलों के राजा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। साधु ने बादलों के राजा से प्रार्थना की। कहो साधु, सूर्य देव ने कहा तुम्हें मेरी सहायता चाहिए, बताओ मुझे। बादलों के राजा, आप तो बहुत घने हैं। आप सबका अच्छे से ख्याल रखते हैं। आपके आंखों में तेज है। आपसे विनती है, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? पिताजी की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, बादल बहुत घने होते हैं, मुझे इनसे डर लगता है, इसलिए पिताजी मैं बादलों के राजा से विवाह नहीं करूंगी। पवन देव मुझसे ज्यादा ताकत रखते हैं, वो मुझे उड़ा देते हैं। पवन देव आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद बादल देव, जैसा आप कहे। साधु और उनकी बेटी पवन देव से मिलने के लिए निकल जाते हैं। साधु ने पवन देव से प्रार्थना की। कहो साधु, बादल राजा ने कहा तुम्हें मेरी सहायता चाहिए, बताओ मुझे। पवन देव, आपकी रफ्तार सबसे तेज है। आप एकदम गोरे हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो आप जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? पवन बहुत गति में चलते हैं और मुझ में इतनी रफ्तार नहीं है, इसलिए पिताजी मैं पवन देव से विवाह नहीं करूंगी। पर्वत देव मुझसे ज्यादा ताकत रखते हैं, वह मेरी गति को रोक देते हैं। वह आपकी बेटी के लिए श्रेष्ठ है। धन्यवाद पवन देव, जैसा आप कहे। साधु और उनकी बेटी पर्वत देव से मिलने के लिए निकल जाते हैं। साधु ने पर्वत देव से प्रार्थना की। कहो साधु, पवन देव ने कहा कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, बताओ क्या हुआ? पर्वत देव, आप तो बलशाली हैं, विशाल है, आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपसे निवेदन है, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? ये तो बहुत विशाल है और कठोर भी, मुझे चोट लगेगी, इसलिए मैं पर्वत देव से विवाह नहीं करूंगी। पर्वत देव, क्या आपसे भी ताकतवर कोई है? मैं विशाल हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, पर एक चूहा भी मेरे भीतर बिल बना लेता है। धन्यवाद पर्वत देव। अंत में साधु और उसकी बेटी चूहे की खोज में आगे बढ़ते हैं। साधु ने चूहे के राजा को बुलाया। जैसे ही साधु की बेटी ने चूहे के राजा को देखा, उसने कहा, पिताजी मुझे ये पसंद है, मुझे इनसे ही विवाह करना है। ये सुनकर साधु ने अपनी बेटी को वापस चूहिया बना दिया। उन दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई और साधु ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। वे दोनों पर्वत पर अपना घर बनाकर रहने लगे। प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है, हमें वैसे ही रहना पड़ता है। हम प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकते।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Cartoon Tools